अपनी सिक्योरिटी पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर बॉलीवुड के सितारे सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अपनी सिक्योरिटी पर इतने रुपए खर्च करते हैं कि एक के आगे कितने जीरो लगे हैं ये गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड के सितारे आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। जब से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ उनके घर के ही भीतर, उसके बाद से यह चर्चा होने लगी कि आखिर बॉलीवुड की हस्तियां सुरक्षित हैं या नहीं है। जिनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, जो खुद अपनी सिक्योरिटी पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी आखिर उन पर हमले कैसे हो रहे हैं। कुछ साल पहले शाहरुख खान पर इसी तरह से हुआ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, धमकियां मिल रही हैं और सैफ अली खान पर चाकू से हमला उनके घर के भीतर हो जाता है। तो आखिर कैसे, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आखिर यह सब कुछ कैसे संभव है, यह एक बड़ा सवाल है। अब कितना रुपया खर्च होता है सिक्योरिटी पर वो भी बताएंगे और बाकी की पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे। बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद हमले के बाद सीढ़ियों से भागा और हमलावर ने सैफ के घर में घुसकर चाकू से हमला किया। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर बुधवार देर रात 2:30 बजे के आसपास की है। इस हमले में सैफ के गले, पीठ, हाथ और सिर पर चाकू लगा है। सैफ को रात में ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इससे पहले सलमान खान को एक के बाद एक लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां दी गई, उनकी जान को खतरा बना हुआ और साथ ही उनके घर पर फायरिंग भी कराई गई, जिसके बाद सलमान खान ने अपने घर को बुलेट प्रूफ करा लिया गया। साथ ही सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देश और दुनिया में सेलिब्रिटीज आखिर उनकी सुरक्षा पर कितना खर्च होता है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले सैफ अली खान की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल एशिया के अनुसार सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान परिवार के साथ बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। इस घर को मशहूर इंटीरियर डिजाइनर दर्शनी शाह, जो सैफ अली खान के दोस्त भी हैं, उन्होंने डिजाइन किया है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं वह 3 BHK फ्लैट की कीमत ही 10 करोड़ रुपए है। सैफ के अपार्टमेंट की कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए बताई गई है। 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है और उसके बाद भी आखिर ये सेंधमारी कैसे हो गई। सैफ अली खान के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी 24 घंटे रहती है। बिल्डिंग के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। सैफ के घर से किसी को भी बिना जांच के आने की इजाजत नहीं है। उसके बाद भी आखिर ये हमलावर कैसे घर में घुस गया, भीतर तक पहुंच गया, कमरों तक पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सैफ अली खान अपने परिवार की सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं जो हर समय सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके परिवार की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सैफ के घर की सुरक्षा में सेंध कैसे हुई। अब कितने रुपए उन पर खर्च होते हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि सैफ अली खान की सुरक्षा पर कितने रुपए खर्च होते हैं और वो आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। विदेशों में मशहूर हस्तियां सुरक्षा पर सालाना 1.5 से लेकर 2.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करती हैं। मिलियन डॉलर यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख और जहां 1.5 से 2.5 मिलियन यानी कि 15 से 25 लाख डॉलर, और फिर उसको आप रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 86 से गुणा कर दीजिए, अपने आप आंकड़ा सामने आ जाएगा चौंकाने वाला। सेलिब्रिटी जानबूझकर इतने रुपए खर्च करते हैं सुरक्षा पर, इसकी उन्हें जरूरत नहीं होती, मगर लाइमलाइट में बने रहने और कुछ लोग दिखावटी कारणों के लिए भी सुरक्षा कर्मियों को रखते हैं और इस तरह की सुरक्षा कराते हैं। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें जितनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अब बॉलीवुड में ही देख लीजिए कि आंकड़ा क्या कहता है, कौन कितना अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। सलमान खान, उनके बॉडीगार्ड हैं शेरा,
जिसको वो सैलरी देते हैं 2 करोड़ रुपए सालाना। शाहरुख खान, उनके बॉडीगार्ड हैं रवि सिंह, और वो उसको सैलरी देते हैं 2.7 करोड़, यानी कि लगभग 3 करोड़ सालाना के आसपास। आमिर खान, युवराज घोरपड़े उनके बॉडीगार्ड हैं और वो देते हैं 2 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र शिंदे उनके बॉडीगार्ड हैं और वो देते हैं 1 से 5 करोड़ के आसपास। अक्षय कुमार, श्रेयस थेले उनके बॉडीगार्ड हैं और वो देते हैं 1.2 करोड़। दीपिका पादुकोण, जलाल उनके बॉडीगार्ड का नाम है और वो उनको जो सैलरी देती है सालाना वो 1.2 करोड़। अनुष्का शर्मा, प्रकाश सिंह बॉडीगार्ड है और वो सैलरी देती हैं 1.2 करोड़ सालाना। शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि सिंह 1 दशक से अधिक समय से शाहरुख खान के साथ हैं। बॉलीवुड स्टार और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा देते हैं। रवि सिंह 2.7 करोड़ यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास सालाना वेतन लेते हैं। वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बॉडीगार्ड हैं। अगर हॉलीवुड की आप बात करेंगे तो वहां आंकड़ा और बढ़ जाता है। जैसे केली जेनर है, वो 35 करोड़ रुपए सालाना जो है खर्च करती हैं अपनी सुरक्षा पर। जॉनी डेप 16 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपने सुरक्षा पर। सलमान खान जहां 2 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, और उसके बाद भी आप सोचिएगा कि आखिर इतना महंगा अपनी सुरक्षा पर खर्च करना और उसके बाद भी सुरक्षा में सेंध हो जाना, यह तमाम सवाल उठाता है। इसी तरह जो है तमाम बिजनेसमैन और बाकी हस्तियां भी इस तरह से खर्च करती हैं, लेकिन इसी के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं है, फिर भी वो अनसेफ क्यों हैं? सवाल कई तरह के यहां से उठ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पर भी चीजें वायरल हो रही हैं। उनका आज तक का एक इंटरव्यू है सैफ अली खान का, जिसको लोग कह रहे हैं कि इसमें राहुल गांधी की तारीफ की थी, शायद इसलिए हमला हुआ हो। कुछ लोग कुमार विश्वास को भी टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में तैमूर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की थी, तो हो सकता है कि उस बयान का ही असर हुआ हो और उसी की वजह से ये जो भी हमलावर है वो उनके घर में घुसा हो। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि हमलावर उनके बेटे के कमरे की तरफ गया, जहां तैमूर और उनका छोटा बेटा सो रहे थे। उस कमरे में वो सबसे पहले दाखिल होता है। तो कहीं ये कुमार विश्वास के बयान का असर तो नहीं है? लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा रहे हैं अरेस्ट कुमार विश्वास। तो तमाम सवाल हैं कि आखिर क्या बयानबाजियों का असर है या फिर सुरक्षा में चूक कहां हुई है तो कैसे हुई है, ये तमाम सवाल हैं। सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और उनका जवाब मिलना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।